Welcome to Storm North Gujarat, my friends, and today I'm here with a new topic. Describe a time when you felt bored. First, I will talk about the introduction. What you can speak here. यहाँ हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जब हम बोर हुए हों, एक ऐसे समय के बारे में जब हम बोर हुए हों, और इसका इंट्रोडक्शन ऐसे रहेगा. Boring is a feeling that we get when we are not interested in something or we don't know anything about it. बोरिंग बेसिकली एक ऐसी फीलिंग है जब हमें आती है जब हम किसी बात में इंटरेस्टेड नहीं हैं और हम उस बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं. वी फील बोर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. ऐसी एक्टिविटी करने से हमें बोर फील होता है. इफ़ वी नो एंड वी आर इंटरेस्टेड देन द एक्टिविटी बिकम्स एक्साइटिंग. अगर हमें उस एक्टिविटी के बारे में इंटरेस्ट है और हमें कुछ पता है तो हमें कभी भी बोर्डम होता नहीं है और हम एक्साइटेड फील करते हैं. अदर देन दैट एक्टिविटीज़ लाइक वेटिंग फॉर समथिंग और समवन कैन ऑल्सो बी क्वाइट बोरिंग फॉर ऑल. और इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ जैसे किसी के लिए वेट करना या किसी चीज़ के लिए वेट करना वो भी काफ़ी बोरिंग हो सकता है. So now we will move towards the main answer, and the main answer is here I am going to talk about a situation when I felt bored. हमेशा मेन आंसर बोलने से पहले W's को स्टार्ट करने से पहले ये बोलना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया है. तो यहाँ मैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे मैं बोर हुआ था. सो फर्स्ट व्हेन इट वाज, कब था ये सिचुएशन कब थी. It was last summer 2019 and everyone was at home due to a lockdown. लास्ट समर की बात है 2019 में. ये जब हुआ था जब सब लोग अपने घर पे थे लॉकडाउन की वजह से. एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन आउटसाइड. बाहर एक महामारी के चलते हुए सब कुछ बंद था तो सब लोग घर के अंदर थे. गवर्नमेंट एनफोर्स्ड स्ट्रिक्ट लॉज एंड रिक्वेस्टेड पीपल टू स्टे इनडोर्स. गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज एनफोर्स किए थे, लॉज लगाए थे ताकि सब लोग घर के अंदर रहे और ये महामारी फैले नहीं. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज हु यू वर विद. आप किसके साथ थे इस टाइम पे. आई वॉज विद माई फैमिली एंड वी ऑल वेर टुगेदर इन दिस सिचुएशन. मैं अपने परिवार के साथ ही था, हम लोग इस सिचुएशन में सब लोग साथ थे. वी ऑल स्टेड इन अवर रूम सेपरेटली एंड ट्राइड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस. हमने अपने आप को काफ़ी एक दूसरे से अलग रखा, अलग रूम में रहे ताकि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकें. इफ़ समवन वेंट आउट वी यूज टू सैनिटाइज द हाउस सो एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन डोंट गेट द इन्फेक्शन. अगर कोई बाहर जाता भी था तो हम घर को सैनिटाइज करते थे ताकि बूढ़े और बच्चों को ये इन्फेक्शन ना लगे क्योंकि वो लोग ज़्यादा वनरेबल थे. दे वर द मोस्ट वनरेबल पीपल. वॉट यू वर डूइंग. द थर्ड क्वेश्चन, आप क्या कर रहे थे इस समय के दरमियान. सो आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न एंड सर्फिंग द इंटरनेट ऑल डे. मैं पूरा दिन टेलीविज़न देखता था और इंटरनेट सर्फ करता था. आई यूज़ टू वॉच ओल्ड मूवीज़ एंड डेली सोप्स लाइक रामायण एंड महाभारत ऑन दूरदर्शन. मैं रामायण देखता था, ओल्ड मूवीज़ देखता था, महाभारत देखता था क्योंकि ये सब पॉपुलर था उस दरमियान. बिकॉज ऑल द न्यू प्रोग्राम्स वेर कैंसल्ड in during that time. It was a good time to stay at home. After a month it became painful. In the beginning few days it was fine, it was nice, but after it became painful. वो बाद में काफ़ी पेनफुल हो गया था, बहुत ही बोरिंग हो गया था. आई रियलाइज स्टेइंग एट होम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मुझे पता चला कि घर पे रहना बहुत डिफ़िकल्ट है और काफ़ी बोरिंग भी हो सकता है. और थर्ड क्वेश्चन है वाई यू फेल्ट बोर्ड. आपको क्यों बोर फील हुआ. आई फील बोर्ड बिकॉज आई हैड टू स्टे इंडोर्स विद नथिंग टू डू. मुझे क्यों फील बोर हुआ क्योंकि मुझे हमेशा इंडोर्स रहना था और मुझे कुछ भी करना नहीं था. देयर वॉज नो सोशलाइजिंग, नो गैदरिंग एंड ऑफिस वर्क वॉज ऑल ऑनलाइन. तो बेसिकली ये है कि कोई भी सोशलाइजिंग नहीं था, किसी से मिलना जुलना नहीं था, कोई गैदरिंग नहीं था
और ऑफिस का सारा काम ऑनलाइन था। आई हैड नॉट गॉन टू माई फेवरेट रेस्टोरेंट्स एंड बार्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी टाइम तक बाहर नहीं गया था, मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट्स को विज़िट नहीं किया था, बार्स में नहीं गया था, ताकि मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। आई यूज़ टू टॉक विद माई फ्रेंड्स ऑन वीडियो कॉल एंड एवरी वन वॉज फीलिंग द सेम। मैं मेरे दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पे बात करता था और वो लोग भी मेरे जैसा ही फील कर रहे थे। वी ऑल वेर ईगर टू गेट आउट ऑफ आवर होम्स एंड एन्जॉय आउटडोर्स। हम लोग सब लोग काफ़ी बोर हो चुके थे और हम लोग ईगर थे कि कब ये सब ख़त्म हो और हम लोग बाहर जाए और एन्जॉय करें आउटडोर्स को। Now we'll move towards the follow-up questions, and the first follow-up question is, when do people feel bored? लोग कब बोर होते हैं? People feel bored when they are not interested in activities or they have to wait for something. तो ये एक कॉमन आंसर है। जब किसी को कोई काम में इंटरेस्ट नहीं होता है या वेट करना पड़ता है तब वो बोर फील करते हैं। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ मेक पीपल बोर। तो यही कुछ एक्टिविटीज़ है जो लोगों को बोर करती है। वॉट कैन पीपल डू व्हेन दे फील बोर्ड? लोग क्या कर सकते हैं जब वो बोर फील करते हो? सो पीपल कैन डू मैनी थिंग्स लाइक सर्फ द इंटरनेट एंड लिसन टू म्यूज़िक। लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे वो लोग इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं और म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। To divert their attention, they can play video games. If they are waiting in a line, they can talk to others and gossip for a while, and they can kill this time. मतलब ये भी कर सकते हैं कि वो जब कोई वेट कर रहे हो कोई लॉन्ग लाइन में तो दूसरों के साथ गप्पे लड़ा सकते हैं ताकि ये समय को कैसे भी वो लोग निकाल सकें। और वीडियो गेम भी खेलना एक अच्छी एक्टिविटी होती है जब आप बोर फील कर रहे हो तब। डू पीपल गेट बोर्ड विद डेली रूटीन्स? क्या लोग डेली रूटीन से बोर होते हैं? हाँ, काफ़ी हद तक हो जाते हैं जब उन्होंने रोज़ एक ही चीज़ करना होता है। तो येस, एब्सोल्युटली दे कैन फील बोर्ड बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू थिंक एंड एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। सब कुछ टाइम टेबल के मुताबिक तय होता है तो उन्होंने कुछ सोचना नहीं होता है, तो वो बोर हो जाते हैं इस चीज़ से। समटाइम्स वन नीड टू ब्रेक द रूटीन ऑफ लाइफ एंड टेक अ हॉलीडे टू रिफ्रेश। कभी कभार इस डेली रूटीन को तोड़ना होता है ताकि वो बाहर जाए, एक ब्रेक ले, रूटीन लाइफ से बाहर निकले और हॉलीडे करे और रिफ्रेश हो। तो यस, डेफिनेटली पीपल फील बोर ऑफ डेली रूटीन्स। इज इट easier for young people to feel bored for the old? Means yeah, then for the old, basically यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि यंगर पीपल ज़्यादा जल्दी बोर फील करते हैं या फिर ओल्ड। सो द क्वेश्चन ऐसा है, इज़ इट ईजियर फॉर यंगर पीपल टू फील बोर्ड देन फॉर द ओल्ड? तो यंगर पीपल क्विकली गेट एक्साइटेड एंड बोर्ड। यंग पीपल जो होते हैं वो जल्दी ही उत्साहित हो जाते हैं और जल्दी बोर भी हो जाते हैं। दे आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, सो देर आर चांसेस ऑफ गेटिंग बोर्ड क्विकली। ये जो यंग पीपल होते हैं वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं हर एक बात को लेके, और वो उसके मुताबिक नहीं होता तो बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। बट इन एडल्ट्स इट इज़ रेयर। दे आर मेच्योर इनफ टू डाइवर्ट देयर अटेंशन एंड यूज़ टाइम इन अ फ्रूटफुल वे। जबकि एडल्ट्स में ये बात बहुत कम देखने को मिलती है। वो इतने मेच्योर होते हैं कि वो अपना अटेंशन कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं ताकि वो टाइम को अच्छी तरह से यूज़ कर सके और बोर फील ना करें। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इन योर फ्रेंड्स, like my channel, and please don't forget to subscribe. Thank you very much, my friends.